हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी 72 बीपीएससी पीटी की तैयारी। तो हमने इस वीक बायो के लिए टॉपिक डिसाइड किया था कि हम कुछ सिस्टम्स पढ़ेंगे, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। तो आज उसी क्रम में हम लोग स्केलेटल सिस्टम देखेंगे। 5-10 मिनट में कवर हो जाएगा, वीडियो में बने रहें। ठीक है, शुरू करते हैं। तो है स्केलेटल सिस्टम। कंकाल हमें सीधा खड़ा रखता है अतः स्थिरता प्रदान करता है। कंकाल की मदद से जीव जंतु आसानी से गति करते हैं। कंकाल दो प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल ये कीड़ों मकोड़ों में पाया जाता है, जैसे केकड़ा, तेलचट्टा, मकड़ी, घोंघा, चींटी, मधुमक्खी। यह शरीर के बाहर पाया जाता है, इसीलिए इसको बाह्य कंकाल कहते हैं और ये अत्यधिक कठोर होता है। फिर आते हैं दूसरे पे, आंतरिक कंकाल। यह शरीर के अंदर पाया जाता है, जैसे हमारे शरीर के अंदर बकरी में, कुत्ते में, गाय में। एक नोट्स लिखा हुआ है कि कछुए की पीठ पे बाह्य कंकाल और पैर एवं पूंछ में आंतरिक कंकाल होते। कंकाल को दो भागों में बांटते हैं, उपास्थि और अस्थि। उपास्थि जिसे कार्टिलेज कहते हैं, ये कैल्शियम फास्फोट का बना होता है और ये हमारे नाक, कान, सभी बड़ी हड्डियों के सिरों पे पाया जाता है। बोन्स, ये कठोर होता है, तो सब जानते हैं, और ये कैल्शियम फास्फोट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बोन्स के बारे में और फैक्ट जानेंगे। बोन्स में 60% तक कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है और ये ओसिन प्रोटीन का बना होता है। और जबकि कार्टिलेज जो होता है वो कॉन्ड्रिन प्रोटीन का बना होता है। अस्थियों का अधिकतम घनत्व, डेंसिटी 30 की एज में आ जाता है। दो बोन्स को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है और मसल्स और बोन्स को जोड़ने का काम टेंडन करता है। कंकाल तंत्र के दो भाग होते हैं, एक उपांगी और एक अक्षीय। उपांगी हड्डियों में कुल 126 हड्डियां आती हैं, जिसमें से 60 हाथ पैरों में होती हैं। हाथों की हड्डियां हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजेस। उसी तरह पैर में हड्डी है फीमर। फीमर हड्डी शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है, जिसे हिंदी में पूर्व अस्थि भी कहते हैं। पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजेस, ये सभी पैर की हड्डियां हो गई। उपांगी हड्डियों में 126 हड्डियों में ये 6 हड्डियां और हैं, जिसमें से 2 पेल्विक, 2 कैल्विक और 2 स्कैपुला की हड्डियां होती हैं। अक्षीय भाग में शरीर की कुल 80 हड्डियां आती हैं, जो कि शरीर के अंदर के कोमल अंगों की रक्षा करती हैं। इसमें से पहला है कशेरुक दंड, जिसे मेरुदंड भी कहते हैं। इनकी संख्या 26 होती है। और रिब्स यानी कि पसली, जिनकी संख्या 24 होती है, जो जोड़े में 12 होती हैं। और 11वें और 12वें नंबर की जो रिब्स होती है वो फ्लोटिंग रिब्स होती है, जो आगे जाके एक हड्डी स्टर्नम से जुड़ी होती है। सिर में हड्डियों की संख्या 29 होती है, जिसमें से खोपड़ी में 22 हड्डी, और खोपड़ी की हड्डियों को फिर से दोबारा से बांटा जाता है, तो फेस में 14 हड्डी और कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। एक हाइड बोन होती है हमारी, और दोनों कानों में मिला के 6 हड्डियां होती हैं। सबसे छोटी हड्डी शरीर की स्टेपिस होती है, जो मध्य कान का भाग है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर हड्डी होती है, जो जांघ में होती है, थाई में होती है। सबसे कमज़ोर हड्डी कैल्विक बोन या कॉलर बोन, या इसको कभी कभी ब्यूटी बोन भी कहते हैं, वो होती है सबसे कमज़ोर हड्डी। और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। और सबसे चमकीली हड्डी टिबिया हड्डी होती है, जो पैरों में पाई जाती है, और पैरों की हड्डी खोखली होती है। आइए जानते हैं अस्थियों के कोशिकाओं के बारे में। ये 3 प्रकार की होती हैं। ऑस्टियोक्लास्ट, जब हड्डियाँ ख़राब होने लगती हैं, और जब हड्डियाँ ख़राब होने लगती हैं तो इन्हें बोन ईटिंग कहा जाता है। एक होती है ऑस्टियोब्लास्ट, जब अस्थियों का निर्माण होता है तो उसे बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। और एक है ऑस्टियोसाइट, जब हड्डियाँ मैच्योर हो जाती हैं तो इसे मैच्योर सेल कहते हैं। और अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो कहते हैं, उसमें एक जालीनुमा आकृति होती है हड्डियों के बीच में, अस्थियों के बीच में, और यहीं पे आरबीसी का निर्माण होता है। जॉइंट्स 3 प्रकार की होती हैं, एक अचल, एक अपूर्ण और एक पूर्ण। आइए अचल पे चलते हैं। अचल
एक तरह की संधि ऐसी होती है जो बिल्कुल भी गति नहीं करती, जैसे हमारी खोपड़ी की हड्डी, हमारे दांत के जबड़ों की हड्डी। और अपूर्ण संधि ये थोड़ा बहुत गति करती है, जैसे कि पसलियाँ और कशेरुक दंड। उसके बाद आते हैं कि पूर्ण संधियाँ, जो पूरी तरह से मतलब घूमती है, थोड़ा बहुत, कोई थोड़ा घूमती है, कोई थोड़ा ज़्यादा घूमती है। तो ये 5 तरह की होती है: बॉल सॉकेट, हिंज जॉइंट, पायरेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट और सैडल जॉइंट। बॉल सॉकेट में ये हड्डियाँ चारों दिशाओं में घूम सकती हैं, मतलब सभी दिशाओं में घूम सकती हैं। ये पेल्विक की हड्डियाँ होती हैं और स्कैपुला की हड्डियाँ होती हैं जो हाथ से जुड़ी होती है और पैर से जुड़ी होती हैं। और हिंज जॉइंट यह एक ही और गति करती है, जैसे कि हमारे घुटने, हमारे कोहनी। और फिर आता है पायरेट जॉइंट, यानी कि खूंटी संधि, मतलब कि किसी चीज़ पे टंग जाना, है ना। तो ये आता है हमारा गला और कशेरुक के पास का जो हड्डी होता है उसको कहते हैं। ग्लाइडिंग जॉइंट ये एक दूसरे पे फिसलती हैं, कार्पल और टार्सल, हाथ और पैरों की उंगलियों के पास जो हड्डियाँ होती हैं। और है फिर सैडल जॉइंट, बॉल और सॉकेट की तरह ही होती है, पर ये थोड़ी दूर के लिए मतलब हिलती है। तो इसमें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है अंगूठा, जो एक ही तरफ मूव करता है। तो यहीं पे हमारा ये छोटा सा वीडियो ख़त्म होता है। अगर ये आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको 1-2 बार देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, और अगर कोई ऐसे एस्पिरेंट है तो उनको शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू। फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।